ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, यानी जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र वाली कहानी दोहरा दी गई है? महाराष्ट्र वाली कहानी क्या वाकई में एकनाथ शिंदे बंगाल में तैयार हो गए? और आखिरकार बीजेपी के बड़े नेता ने क्यों यह इतना बड़ा दावा किया कि महाराष्ट्र वाला आलम होने वाला है? यानी कि ममता बनर्जी ने हथियार नहीं डाले गुजरात लॉबी के आगे तो पूरी पार्टी ही टूट गई। 2 विधायक जिनको टिकट दिया उन्होंने ही बगावत कर दी, पार्टी से निकाला। ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन शाह पार्टी को तोड़ दिया और मामला पहुंच गया कहां? विधानसभा स्पीकर तक। 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की कवायद कौन कर रहा है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उद्धव और शरद पवार की तरह पार्टी भी छीन ली ममता बनर्जी से, चुनाव चिन्ह भी छीन गया। लेकिन क्या ममता बनर्जी हार मान लेंगी? क्योंकि ममता बनर्जी की पहचान एक अलग नेता के रूप में रही है। फैसला किसको लेना है दोस्तों? अब अगर चुनाव चिन्ह छिल गया, फैसला कौन लेगा? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। और फैसला क्या होगा आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, मगर जो कुछ खबरें आ रही हैं वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। आज टूट जाएगी ममता बनर्जी की पार्टी। असली टीएमसी के 60 विधायक चले अलग गुट बनाने और बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं, मंत्री दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला एपिसोड हो गया। सोचिए दोस्तों कि गुजरात लॉबी ने क्या पर्दे के पीछे इतना बड़ा खेल खेला, कैसे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले दूसरी हेडलाइन देखिए। ऋतुव्रत, संदीपन शाह दोनों नेता जिन्होंने ममता के हाथों से छीन लिया टीएमसी का कंट्रोल। अब मामला क्या है? यानी जो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे वो खुद मुख्यमंत्री के खास है ना? गजब दोस्तों। टीएमसी पर ही 2 विधायकों ने फर्जी दस्तखत की एफआईआर दर्ज करवाई, अपने ही विधायकों ने फर्जी दस्तखत की। यानी पार्टी ममता बनर्जी की लगभग खत्म हो चुकी है। पार्टी नहीं, विधायक टूटे हैं। क्यों कह रहे हैं हम? संगठन अभी भी ममता बनर्जी के हाथ में दिखाई दे सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनावी झटके के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो राजनीतिक तूफान आया, उस तूफान को लाने के पीछे क्या गुजरात लॉबी का दिमाग है? निष्कासित विधायक संदीपन शाह और ऋतुव्रत बनर्जी क्या वाकई में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में थे? और क्या वाकई में उन्हीं के संपर्क के बाद इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया? यानी कि सरकार अपनी, नेता प्रतिपक्ष अपने, सड़क से लेकर सब कुछ, कानून अपना, विधानसभा स्पीकर अपने। तो फैसला क्या होगा दोस्तों? अगर विरोधी गुट यह कह रहा है कि 60 विधायक मेरे साथ हैं, मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाओ, और जो मुख्यमंत्री हैं वो नेता प्रतिपक्ष के करीब होंगे, यानी कि मित्र विपक्ष, मित्र सरकार और सब कुछ मित्र वाला हाल। अब हो गया ना चमत्कार, पार्टी खत्म, चुनाव चिन्ह खत्म। यानी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार के बाद एक बार फिर से यह खेल ममता बनर्जी के साथ हुआ। लेकिन याद करिए उस एपिसोड को भी, जहां बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार को कैसे गिराया गया, ऐसे ही विधायकों के टोलों को रात के अंधेरे में दिल्ली होटल पहुंचाया गया। उसके बाद विधायक गायब और उसके बाद हरीश रावत की सरकार को खतरा। 2016-17 का जिक्र, 2016 का, सरकार खतरे में आ गई। ऐसे कई चमत्कार बीजेपी के रहते हुए हो चुके हैं। और अब टीएमसी का टूटने के पीछे भी गुजरात लॉबी का दिमाग माना जा रहा है। 2/3 बहुमत की जरूरत। ऐसे में विधायकों के टूटने के बाद सवाल खड़े हुए कि भाई 54 विधायकों का समर्थन क्या बागी गुट के पास है? क्या बागी गुट के 2 एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पास है? यानी कि कुछ उसी तरह का। अब दावा यह कि 60 विधायक हैं साहब, 60 विधायक। तो ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी टूटने का दावा किसने किया, क्यों किया, और क्यों मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला एपिसोड हो चुका है? आधिकारिक मान्यता देने या फिर टीएमसी विधायक दल में किसी विभाजन को स्वीकार करने संबंधी कोई औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। यह अखबारों में छपा हुआ है, मगर बागी नेताओं ने जो दावा किया है विधानसभा स्पीकर के पास पहुंचकर, ऐसे में संकेत बिल्कुल साफ हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी अब टूट चुकी है। ममता बनर्जी के हाथ से उनके विधायक बगावत करने के बाद निकल चुके हैं और इस बगावत के बिगुल को बजाने के पीछे बीजेपी का एक बहुत बड़ा खेल है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन टीएमसी की बड़ी टूट को लेकर जो दावा हाल ही में किया गया, पहले उस पर भी आते हैं। और खास तौर पर जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, ठीक उसी पर ही मोहर कैसे लग गई? क्योंकि यहां पर बीजेपी के अपने मंत्री कह रहे थे कि भैया महाराष्ट्र वाला आलम होने वाला है। अब यह दावा किसने किया? टीएमसी की तरह टूट सकती है ममता बनर्जी की पार्टी। पहले हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर कहती है कि कथित
नए गुट के सदस्यों ने 80 में से 60 टीएमसी विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है। एक नेता ने अखबार से कहा है कि मान्यता पाने के लिए हमारा पत्र तैयार है, क्योंकि असली टीएमसी तैयार है। हम बुधवार को बंगाल विधानसभा स्पीकर को पत्र सौंप देंगे, और सौंप दिया गया। ये खबरें छप रही थी। अब कहा जा रहा है कि ये सभी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी की उम्मीदवारी का समर्थन कर चुके हैं। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, वही नेता प्रतिपक्ष जो कि बीजेपी के रहमो करम पर नेता प्रतिपक्ष बनेगा, तो सोचिए वो सरकार का किस कदर विरोध करेगा। और ममता बनर्जी की पहचान एक फाइटर के रूप में रही है, और ऐसे में मंत्री पहले ही दावा कर रहे थे। इस खबर को देखिए, पश्चिम बंगाल के मंत्री ने बढ़ाई चर्चा। पश्चिम बंगाल के मंत्री है तापस राय। उन्होंने मंगलवार को दावा किया था कि भाई तृणमूल कांग्रेस में महाराष्ट्र जैसी टूट होने वाली है, संकेत मिल रहे हैं। खबर में लिखा हुआ है कि राय ने दावा किया था कि तृणमूल ने कई ऐसे लोगों को शामिल किया जिनका राजनीति से ज्यादा सरोकार नहीं था। उन्होंने दावा किया कि अब पार्टी की अंदरूनी मतभेद और अंतर विरोध सतह पर दिखाई देने लगे हैं। यानी कि पार्टी को लेकर पहले ही दावे करे थे बीजेपी के नेता कि पार्टी तो टूटने वाली है, पार्टी टूट चुकी है। अब यानी कि यूं मानिए कि सत्ता हासिल करने के बाद भी विधायकों की संख्या बीजेपी की अनाधिकारिक रूप से बढ़ गई, क्योंकि बीजेपी के ही तो ये विधायक कहलाएंगे, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो भी तो बीजेपी का करीबी है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल की सियासत की चर्चाओं में एक सवाल और खड़ा होता है। वो सवाल ये कि जब मामला विधानसभा स्पीकर के पास जाएगा तो फैसला क्या होगा, आप भी जानते हैं। जब मामला सीधे तौर पर ममता बनर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव चिन्ह को लेकर ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में जाएगा, तो ज्ञानेश कुमार का फैसला क्या होगा, आप जानते हैं। मामला अब कोर्ट में भी जाएगा, तो कोर्ट में जाकर क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से काला कोट पहनकर अपने ही मामले की पुरजोर लड़ाई लड़ेंगी। खैर, ममता बनर्जी की एक पहचान रही है एक फाइटर के रूप में। वो शून्य से यानी कि जीरो से फिर से पार्टी को खड़ा करना जानती है। ममता बनर्जी बनना आसान नहीं है। भले ही पार्टी छिन जाए, चुनाव चिन्ह छिन जाए, पार्टी टूट जाए, लेकिन ममता बनर्जी तो बंगाल में ममता बनर्जी ही है। ममता बनर्जी के सिवा कोई दूसरी ममता बनर्जी है नहीं। ऐसी स्थिति में भले ही चुनाव चिन्ह छिन जाए, पार्टी छिन जाए, सिंबल छिन जाए, लेकिन ममता बनर्जी जानती हैं कि पार्टी को कैसे एक बार फिर से खड़ा करना है। कानूनी रूप से बगावत में भले ही ममता बनर्जी हार गई, क्योंकि 2/3 विधायकों की जरूरत थी, और 54 विधायक अगर हाथ से खिसक गए तो पार्टी खिसक गई। लेकिन यहां तो दावा 20 और 60 का है। 60 का दावा किया जा रहा है कि 60 विधायक हमारे साथ हैं बागी गुट के। तो ममता बनर्जी को क्या फिर से जीरो से एक बार फिर से शुरू करना पड़ेगा, और क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से उसी फाइटर के तौर पर अपनी पार्टी को खड़ा कर पाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी की पहचान भी यही रही है, तभी तो वो ममता बनर्जी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, आप तक हमने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।